तो आज हम जिस स्ट्रैटेजी की एनालिसिस और बैक टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 4 महीनों में ये कैसा रिटर्न दिया हुआ है। जनवरी 2023 में इसने 3715 की प्रॉफिट, फरवरी में 5000 की प्रॉफिट, मार्च में 5795 की और अप्रैल में 5135 की। मार्च एक ऐसा मंथ है जिसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी और यहाँ पे टोटल कैपिटल जो है 1.5 लाख लगती है और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स 19,645 की है, जिसमें ROI आपका 30% होता है, जो पिछले 4 महीने में आपको यहाँ पे इस कैपिटल पे गेन हुआ है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. इसके पहले कि मैं इस स्ट्रैटेजी के एनालिसिस और बैक टेस्टिंग शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो मैं आपको नोटिफाई करना चाहता हूँ कि हम लोग डेली लाइव आते हैं 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में और वहाँ पे हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं। तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे करते हैं आज की स्ट्रैटेजी की एनालिसिस। तो हम आ चुके हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और आपके सामने ओपन हो चुका है ऑप्शन सिमुलेटर और ये स्ट्रैटेजी हम लोग निफ्टी में डिप्लॉय करते हैं और ये स्ट्रैटेजी का ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की आपकी बैक टेस्टिंग मिल जाएगी। तो आप एक बार उसे विजिट कर लेना लिंक पे जाकर। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी कि आफ्टर मंथली एक्सपायरी हम इसमें एवरी मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी हम ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं इसे अप्रैल महीने के लिए टेस्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपायरी चेंज कर लूँगा। एक्सपायरी अप्रैल की कब हुई थी? लास्ट मंथली एक्सपायरी 27 अप्रैल की थी और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड लेने का टाइम था वो कब था? वो आपका रहेगा जब आपका मार्च की एक्सपायरी होगी। तो मार्च की एक्सपायरी कब थी? मार्च की एक्सपायरी आपकी थी करीब 29 के आसपास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंडे जो आता है वो आता है आपका 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को हम लोग इस स्ट्रेटजी को क्रिएट किए थे और इसके बाद जो टाइमिंग होती है ना, यहाँ से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और अप्रैल मंथ इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अप्रैल का आपका 27, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो होती है 9:45 में, ताकि आधे घंटे जो इनिशियल वोलाटिलिटी होती है उसे हम लोग अवॉइड कर पाएँ, राइट। इसे 9:45 कर लेते हैं और गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। तो एक बार हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। आपके सामने निफ्टी का यहाँ पे ओपन है, 27 अप्रैल की एक्सपायरी है और ट्रेड टाइम का 3 अप्रैल है। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करके 15 डेल्टा के कॉल और पुट को ट्रैक करना होता है। तो ये आपके सामने डेल्टा ओपन है कॉल साइड का। तो 15 डेल्टा पे आप जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 38 का प्रीमियम। यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशंस होता है कि हमें 50 के नीचे प्रीमियम लेनी नहीं होती है। तो 15 डेल्टा के साथ कंडीशन मैच करोगे तो यहाँ पे आपको 56 का प्रीमियम मिल रहा है और 46 का। तो क्या कंसिडर करेंगे? 56 को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लॉट अपना सेल करते हैं, राइट। 2 लॉट अपना सेल करते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी की समझ नहीं है तो आप जाकर पुरानी वीडियोज़ भी अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद एक हम हायर साइड प्रीमियम जाते हैं, 56 का अगर हमने सेल करा है तो 67 का हम बाय करेंगे। मतलब 20 डेल्टा का सेल करा तो 24 डेल्टा के यहाँ पे एक लॉट हम बाय कर लेते हैं। 2 लॉट सेल करें, एक लॉट आपको क्या करना होता है, बाय करना होता है। यही काम आपको फिर से पुट साइड में करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 20 डेल्टा का सेल करे हो 56 पे, तो 20 डेल्टा को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख लो, पुट साइड में आपका 15 डेल्टा आपका 52 पे चल रहा है, राइट। तो 52 के आसपास कौन सा है आपका? 59 है। तो 59 को हम कंसिडर कर लेते हैं इसके लिए, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे। 2 लॉट सेल कर दिए, एड पोजीशन। और उसके बाद हायर साइड के प्रीमियम को हम एक लॉट बाय कर लेते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट प्रीमियम जो होगा इन द मनी वाला, उसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे, राइट। तो इसके बाद हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो बन के तैयार हो जाती है। इस स्ट्रैटेजी को करने में आपको करीब 1.5 लाख लगेंगे, मतलब आपको ब्रोकर अकाउंट में रखना होगा। मैं इसे जूम कर लेता हूँ और आपके सामने ये सारी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट जो दिख रहा है 7397। तो क्या आपको पूरी प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है? नहीं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इसका 50% रहेगा। तो अगर 7397 है, मतलब 2400 के आसपास है, तो आपका करीब स्टॉप लॉस आप रखिएगा 3600 के आसपास और आपका प्रॉफिट भी होगा वो इसका 50% ही होगा। आप 3600 पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं। मैं जनरली ऐसे सारी स्ट्रैटेजी में 5000 की प्रॉफिट लेकर चलता हूँ, राइट। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो चुकी है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो और हम इसे एक एक दिन से आगे बढ़ाएंगे। हमें इसे डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि रेंज काफ़ी बड़ा मिलता है यहाँ पे आप रेंज देख सकते हो। अप्रैल मंथ के लिए 16,703 था आपका डाउन साइड में और 70,997 था अप साइड में, और ये थोड़े से वीक्स पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आपका वीक्स जो है ना 14 के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो ये स्ट्रैटेजी आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। विक्स अगर कम रहेगी, जैसे अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है विक्स का वो 12 के आसपास है, तो यहाँ पे प्रीमियम आपको अच्छे नहीं मिलते और रेंज आपकी छोटी हो जाती है, तो हल्का सा रिस्क बढ़ जाता है। फिर भी हम लोग इसे डिप्लॉय करेंगे, हर मंथ इसे हम डिप्लॉय करते हैं। एक दिन से मैं आगे बढ़ता हूँ, दिखता हूँ कि आपको कितने की प्रॉफिट या लॉस हो रही है और क्या हमें इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर एडजस्टमेंट वाली वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपका मैं डाल दूंगा आई बटन में, जाकर देख लेना, राइट। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 690 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रॉफिट 882 के आसपास चलती हुई दिख रही है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है 625 के आसपास दिख रही है, अभी भी हम लोग रेंज के अंदर है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो अब जाकर निगेटिव में हो चुके हैं, 7.5 आ रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जब तक ये बम्प जो है ना ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें एडजस्टमेंट शुरू नहीं करोगे। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 870 के लॉस में चल रही है। तो अभी भी आपका जो एसएल है वो आपका 3500 के आसपास है। किसी भी हालत में आपको 3500 से ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। अभी भी हम लोग रेंज के अंदर है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है लॉस है वो 1807 के आसपास जा चुकी है और आप देख सकते हो कि अभी भी बम्प के बाहर नहीं गई हुई है, रेंज के अंदर है, तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 1775 हो चुकी है। मार्केट क्या हुई, मार्केट यहाँ से हल्की आपकी अपोजिट जा चुकी है, इस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, मतलब डाउन साइड में जा चुकी है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 2142 हो चुकी है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 3400 के आसपास हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास है। बट हम अगर एक दिन से और आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो आपका 3590 हो चुकी है। अगर आप बिगनर्स हो तो इसे आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ट्रेल करना है या 2-4 लॉट में किए हो तो कुछ लॉट में बुक कर लेना, कुछ लॉट में आपको 5000 के लिए वेट करना होगा। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट वो 4422 हो चुकी है। हम आ चुके हैं 21 अप्रैल को और 6 दिन एक्सपायरी में बचा हुआ है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट वो 4645 आप देख सकते हो। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 4600 के आसपास आ चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 4890 के आसपास। इस बम्प के पास आपको मैक्स प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद एक लास्ट डे आ गया एक्सपायरी का, वहाँ पे हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 5135 के पास पहुँच चुकी है। एक्सपायरी डे पे हम पहुँच चुके हैं और इस चुपचाप हम इस प्रॉफिट को लेकर इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। तो जो मैंने वहाँ पे PDF में दिखाया था शुरू में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में 5135 की प्रॉफिट हुई है और ये थी स्ट्रैटेजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी का पोस्टमार्टम, 2 प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप जाकर देख लेना एक बार, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप क्या करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यार देना थोड़ा सा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।